आज मैं आपको जानकारी दूंगा हमारे वास्तु के इस कार्यक्रम में, जो कि जिसकी डिमांड मेरे पास बहुत ज़्यादा आई। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि आप हमें बताइए सर कि हम टॉयलेट के अंदर जो पॉट होता है उसका मुंह किस तरफ होना चाहिए। कुछ लोगों का दक्षिण में कर देते हैं, कुछ लोग पश्चिम में कर देते हैं। तो मैं आज आपको उसी विषय में जानकारी दूंगा। तो पहली बात तो ये कि अगर पॉट का मुंह दक्षिण में या पश्चिम में है तो ऐसी स्थिति में उसका फेस बदल दो, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। आप पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठेंगे जो कि डल फेस है, उधर पॉट का फेस होगा तो स्वाभाविक सी बात है आप उधर ही मुंह करेंगे। तो आपको बॉडी का जो सर्कुलेशन है, शौच, वो बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि डाउन फेस में बैठ गए आप, इसलिए नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ हो गया तो वैसे बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी बॉडी, तो भी दिक्कत आएगी। इसीलिए जब आप पॉट के ऊपर बैठते हैं तो उस समय, उस वक्त आपका जो मुंह है वो पूरब या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, ताकि आपका जो पेट है वो प्रॉपर साफ हो सके, अच्छे तरीके से साफ हो सके। नेचर के विपरीत नहीं, उनके अनुकूल होना चाहिए। दूसरी बात आपको बताऊंगा स्टडी रूम के बारे में, कि बच्चों का जो अध्ययन कक्ष है, अध्ययन कक्ष के अंदर स्टडी टेबल का जो इस्तेमाल है वो दीवार के साथ बिल्कुल सटाकर नहीं रखना चाहिए। इसका एक वैज्ञानिक आपको लॉजिक देता हूं, आधार बताता हूं। अभी मैं आपको ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर मेरे सामने एक दीवार हो, बिल्कुल जस्ट मेरे सामने एक दीवार हो, तो मुझे लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगा, मैं ब्लाइंड हो जाऊंगा। 5-10 मिनट 15 मिनट के बाद मुझे चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। कारण आप समझ रहे हैं कि सामने एक दीवार आई तो मेरा जो विज़न है आंखों का, मेरी जो देखने की क्षमता है, मेरी जो दृष्टि है वह कट गई। अब मेरे को सामने सिर्फ एक दीवार दिखाई दे रही है, मैं उसको देख रहा हूं और मैं यहीं से ब्लाइंड होना शुरू हो जाऊंगा। मैं इसके आगे कुछ सोच नहीं पाऊंगा। मेरी सोच एक दायरे में सिमट जाएगी, क्योंकि मुझको रोक दिया गया, मेरी रोशनी को रोक दिया गया, मेरी सोच को रोक दिया गया। अब यहीं मेरे सामने एक बड़ा गार्डन हो, खुला खुला स्पेस हो, डिस्टेंस हो खूब, तो मेरी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, मेरा काम करने का तरीका बढ़ जाएगा, मेरी सोच बढ़ जाएगी, मेरी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ेगी, मेरे को सीधा ब्रह्मांड से शब्द आएंगे, याददाश्त मजबूत होगी। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, सर्दियों में हम जब ड्राइविंग करते हैं, फॉग होती है, विजिबिलिटी बिल्कुल कई बार 20-20 मीटर, 10-10 मीटर की होती है सिर्फ। ऐसे में आपको कुछ दिखता नहीं है, आप घबरा जाते हैं, आपके दिमाग में और कुछ नहीं सूझ रहा होता है, धक धक करने लगता है आपका दिल। ऐसे ही स्टडी टेबल अगर आपने बच्चे की बिल्कुल दीवार के साथ सटा के लगा दी, और बच्चा जब पढ़ेगा तो जब वो गर्दन उठाएगा पढ़ने के बाद, थोड़ा थकने के बाद, तो ऊपर उठाएगा तो उसको दीवार दिखेगी, उसका ब्रेन एकदम ब्लॉक हो जाएगा। और मान लीजिए वो एक सामने ऐसे जब देखता है तो उसको बाहर खूब अच्छा सीनरी दिखती है, लंबा स्पेस दिखता है, डिस्टेंस मिलता है उसको, तो वो फ्रेशनेस फील करेगा। इसीलिए इस प्रकार से बच्चों की मेज लगानी चाहिए, उनकी स्टडी टेबल लगानी चाहिए कि यहाँ पर हमारी आँखों, कम से कम आँखों के सामने 10 फीट की जो जगह है वो खाली हो तो बहुत अच्छा है। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है कि आपको कुछ ज्ञान सीखने को मिलेगा, आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए कुछ नया लेकर के आता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।
एक बार पुनः मैं आगे आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित हूँगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।